नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र से है। ये आपका थर्मल पोर्शन का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। तो आज आइए इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे। 35 ईयर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सीरीज़ ही पूरा करीब 12 से 13 वीडियो का होने वाला है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। लास्ट जो इससे पहले वाला वीडियो था वो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर था। वो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा, वहाँ भी एनालिसिस अच्छी तरीके से किया हुआ है। 35 साल के क्वेश्चन के बेसिस पर एक ट्रेंड हम लोग प्रेडिक्ट किए हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो भी हम लोग एनालाइज़ किए हैं। आज हम लोग जो टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका हीट ट्रांसफ़र है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको शुरू करते हैं क्या क्या है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारा गेट का सिलेबस है, जो कि ये वीडियो 2021 में हम बना रहे हैं, इसलिए 2021 में गेट का ये सिलेबस दिया गया है। यानी मेनली इसमें आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि ये 6 टॉपिक्स है। अब 6 टॉपिक्स कौन कौन सा है, तो पहला है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों आएगा। सेकंड दिया हुआ है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, रेजिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, हीट ट्रांसफर थ्रू फिंच, ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक भी आप देख रहे हैं अनस्टेडी हीट ट्रांसफर, लम्प पैरामीटर मॉडल। फोर्थ टॉपिक थर्मल बाउंड्री लेयर से रिलेटेड है। फोर्थ है आपका हीट एक्सचेंजर और फिफ्थ है रेडिएशन वाला पार्ट। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बारी बारी से, ताकि और क्लियरिटी हो जाए। पहला है कंडक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कैसा है। सेकंड है फ्री एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपका हीट ट्रांसफर है इन फ्लो ओवर प्लेट, हीट ट्रांसफर इन फ्लो ओवर प्लेट्स एंड पाइप्स। एंड पाइप्स हैं। जो चौथा है वो आपका रेडिएशन है। और पांचवा जो टॉपिक है वो हीट एक्सचेंजर से है। और जो लास्ट टॉपिक है वो फिन्स से है रिलेटेड, फिन्स एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन दोनों आ जाएगा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ओके, तो ये जो हम लोग अभी यहाँ पे लिखे हैं ये बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसी चीज़ का, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 6 टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी को हम लोग सेगमेंट वाइज बांटे हुए हैं अपने आधार पर। ये 6 टॉपिक इसलिए बांटे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन देखा गया है, जो ट्रेंड देखा गया है, बेसिकली इन 6 से है, इन 6 से, तो हमको बताने में आप लोगों को सुविधा होगा, इसलिए इसको हम थोड़ा 6 अलग सब कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिए। बेसिकली बात यही है, यहीं से आपका आएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मतलब जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ कंडक्शन से आया हुआ है डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम मार्क्स है जिस पर्टिकुलर पोर्शन से आया हुआ है, डिवाइड कीजिएगा, एक नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला आपको चार्ट देखने से ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जा रहा है जी, कंडक्शन से पूछा जा रहा है। उसके बाद हीट ट्रांसफर इन फ्लो ओवर प्लेट्स एंड पाइप से पूछा जा रहा है। तीसरा है हीट एक्सचेंजर, चौथा फिंच, उसके बाद रेडिएशन और लास्ट में फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका थर्मल बाउंड्री लेयर है, एलएमटीडी है और अनस्टेडी हीट ट्रांसफर है। बारी बारी से इसको हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसे है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एनालिसिस किया हुआ है ये बेसिकली इन्हीं के आधार पे किया गया है, तोड़ा गया है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से जनरली ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिससे कि आते हैं कभी कभी, मतलब मेजर क्वेश्चन आता है। 46 क्वेश्चन है जी, ध्यान रखिए, 35 ईयर्स याद रखिएगा, 1985 से लेके 2021 तक का एनालिसिस है ये। तो
46 क्वेश्चन आपका आया है कहाँ, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, रेजिस्टेंस कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से 46 मेजर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है आगे बताएंगे आप लोगों को। फिर अनस्टेडी हीट कंडक्शन, लंप पैरामीटर मॉडल, हीट ट्रांसफर थ्रू द फिंच, यहाँ से 23 क्वेश्चन आए हैं अब तक, ये भी मेजर ही है आपका। उसके बाद हीट ट्रांसफर कोरिलेशंस, ये जो बोल्ड किया हुआ है यहाँ से ही क्वेश्चन जनरली पूछता है। फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स थ्रू पाइप्स, यहाँ से 16 क्वेश्चन है। थर्मल बाउंड्री लेयर जिसमें डायमेंशनलेस पैरामीटर है, फ्री एयर फोर्स कन्वेक्शन का 19 क्वेश्चन। हीट एक्सचेंजर एंड परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा 28 नंबर का। उसके बाद रेडिएशन पार्ट से 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 4 टॉपिक बहुत ही मेजर भूमिका निभाते हैं जी। चलिए अब जरा बारी बारी से बात कर लेते हैं कौन कौन सा। तो ये पहला इसका नाम देते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। बारी बारी से लिखते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्शन में कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी जो कि पढ़ लेना चाहिए। फिर एक बार और रिपीट कर रहे हैं बात, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो टॉपिक या जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं हम, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ के जाइएगा तो आप क्वेश्चन कर पाइएगा। लेकिन पढ़े हुए अगर आप हैं और इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो डेफिनेटली अच्छी मार्क्स आप ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आराम से सो के उठें और डायरेक्टली ये जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है उसको पढ़ें, एग्जाम में गए और कहें कि अरे ये तो आप वीडियो आपका देखें, आप हम गए वहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं था इससे, कैसा है। तो देखिए भैया, हमारी गलती नहीं है, हम सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं इससे जिससे आता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2022 में ही जो बता रहे हो उससे ही ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा देखिए पॉजिटिव चीज़ें रखनी अच्छी बात है, लेकिन खासतौर से एग्जामिनेशन में थोड़ा सा नेगेटिव साइड वाले को भी पकड़ के चलिएगा तो फ़ायदा होगा। कहने का मतलब है कि वो पोर्शन भी पढ़ के जाइए जिससे आपको डर लग रहा है। एनीवे, तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका क्रिटिकल थिकनेस, जो निकाला जाता है आपका। जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब दे दिया, उसके ऊपर दे दिया कि आपको एक इंसुलेटर को हम लोग लपेट देते हैं, तो बताइए कितना क्रिटिकल थिकनेस कहाँ है। क्रिटिकल थिकनेस वो जिसमें हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहला आपका क्रिटिकल थिकनेस, क्रिटिकल थिकनेस, माफ़ कीजिएगा हैंडराइटिंग थोड़ा नहीं बनेगा, नया टैब ये डिजिटल पैड लिए हैं तो हो सकता है ठीक से ना लिख पाए, इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो ये क्रिटिकल थिकनेस पहला हो गया इसका। चलिए इसको स्टार मार्क देते जाते हैं ताकि इसका सब टॉपिक बन जाए। दूसरा है हीट ट्रांसफ़र पूछता है जी, हीट ट्रांसफ़र रेट पूछेगा, किसके चलते, तो सिलेंड्रिकल, और दूसरा है आपका प्लेन वाल। प्लेन वाल और सिलेंड्रिकल में दोनों में एक अलग तरह से पूछता है जो कि कंपोजिट वाल होता है। ये दोनों का केस बता रहे हैं, याद रखिएगा। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। हम 1-2 में मार्किंग कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका कंपोजिट वाल से, किसका, सिलेंड्रिकल और प्लेन वाल दोनों का हीट ट्रांसफर पूछे। अब देखिए हीट ट्रांसफर बोलने का ये मतलब नहीं हुआ कि हीट ही ट्रांसफर पूछेगा। अब कह देगा इसका टेम्परेचर बताइए, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना हुआ है, या वाल के पास का आपका टेम्परेचर कितना हुआ, तो ये पूछ सकता है। या थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू बता दीजिए, या पूछेगा, हो सकता है इसमें आपका डायरेक्ट हीट ही ट्रांसफर पूछे, टेम्परेचर डिफरेंस हुए, बहुत सारा चीज़ इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी होगा वो पूछ सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से, ज़्यादा नहीं, 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन इसका, 5 क्वेश्चन इसका, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। बुक भी बताएंगे, ये वाला बुक, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ना, ये बुक, ये सेंजल की बुक है, ये सेंजल की बुक आप ले लीजिएगा। बाय द वे यहाँ 6th एडिशन दिया हुआ है, लेकिन नीचे कंटेंट में हम बताएंगे टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, वो 5th एडिशन है, ध्यान रखिएगा उसको। वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा। खैर 5-5 क्वेश्चन तो उसमें नहीं होगा, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसको आप रेफर कर लीजिएगा, या जो दूसरा बुक आप रखे हैं, बंसल वगैरह की भी बुक होगी, अच्छा प्रॉब्लम 4-4, 5-5 इसका, 4-4, 5-5 इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोर देन इनफ है। उसके बाद डायरेक्ट आप गेट के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए एक समझिए कि एक जो तरीका होता है, आपको रेफरेंस तो दे दिए लेकिन मेहनत काफ़ी करना है। कैसे करना वो तरीका भी बता रहे हैं कि उसको अगर आप फोकस करके कीजिएगा तो कोई आपको अच्छा रैंक लाने से रोक ही नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कीजिए। एनीवे, तो ये हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाले में, थर्ड वाला इससे क्या आता है भाई,
तो थर्ड जो है वो है हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन, यानी हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो इसमें आपको फिर H पूछ देगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वैल्यू पूछ देगा, T पूछ देगा, उसके बाद मान लीजिए कि आपको हीट फ्लक्स पूछ देगा। तो ये सबसे प्रॉब्लम सिंपल क्वेश्चन रहता है। इससे भी अगर 3-4 क्वेश्चन अगर आप अच्छा अगर आप सॉल्व कर लिए हैं बुक से, अच्छी बुक से, तो आपका काम हो गया। तो ज़्यादा नहीं, कुल मिला के देखिए, अगर ये सारे से मान लीजिए 3-3, 4-4 ही अगर कीजिएगा तो कितना हुआ जी, मुश्किल से 16 से 20 क्वेश्चन। यहाँ अगर आप लगभग 20 क्वेश्चन अगर अच्छे से आप अच्छा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके कंसेप्ट को समझ गए हैं, तो आराम से आप अच्छा खासा मार्क्स इससे ला सकते हैं जी। दूसरा सेकंड वाले के बारे में चलते हैं, यानी फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन वाला पोर्शन। चलिए, फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन में जो सबसे पहला चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इसमें नॉन डायमेंशनल नंबर से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। नॉन डायमेंशनल नंबर में कैसे क्या हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, प्रेंटल नंबर हो गया, फिर नसेल्ट नंबर हो गया, फिर ग्रासहोफ नंबर हो गया। तो इन सारे से क्या पूछेगा, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू नहीं पूछेगा जी, इससे आपको पूछ देगा कि बताइए आपका फॉर एग्जाम्पल प्रेंडल का ही लीजिए, प्रेंडल से आपको अलग अलग तरीके का रिलेशंस पूछ सकता है, या प्रेंडल का जैसे मान लीजिए आपको पूछा कि सीपी का वैल्यू बता दीजिए, केएफ का वैल्यू बता दीजिए। तो इस तरीके से रेनॉल्ड्स के बेसिस पर आपको पूछ सकता है कि बताइए लेमिनार है, टर्बुलेंट है, वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नसल नंबर के बेस पर आपको एचएफ वगैरह का वैल्यू पूछ देगा, ग्रासहोफ से फिर बीटा वगैरह का वैल्यू पूछता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी आप अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये नसेल्ट नंबर, इसका अलग अलग कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। इसको हम मतलब हायर टू लोअर ग्रेड में हम रखते हैं, पहला इसका, दूसरा इसका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कंडीशन लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए अलग अलग होते हैं, इसका वैल्यू और रिलेशन देख लीजिएगा, अच्छे से आप इसको कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा हमारा कौन सा है भाई, तीसरा हमारा हीट ट्रांसफ़र फ्लो ओवर द प्लेट्स है, इसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो तीसरा अब तीसरे में कौन सा है हमारा इम्पोर्टेंट, तो थर्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रेंटल नंबर, पीआर। पीआर का रिलेशन आप लोग जानते हैं ना, म्यू सी पी बाई के एफ। अच्छा, इससे रिलेटेड थर्मल बाउंड्री लेयर का रिलेशन, जैसे पीआर का एक रिलेशन होता है, पीआर टू द पावर 1/3, उसके बाद डेल्टा टी, थर्मल बाउंड्री लेयर का रिलेशन। इससे डेल्टा टी या पीआर से रिलेटेड बहुत सारा रिलेशंस पूछ सकता है, यानी बेसिकली इनको इक्वेट करके कैसे अलग अलग पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन आता है। फिर एक नसेल्ट नंबर का, ये दोनों इसलिए बताने की काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखिएगा। HL/KF इज इक्वल्स टू, फिर आपका हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड इक्वेट करता है थर्मल बाउंड्री लेयर में ΔT/YT, जहाँ YT इज इक्वल्स टू 0। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बोल देगा H निकाल दीजिए, KF निकाल दीजिए, या यहाँ से आपको ये रिलेशन निकाल कर डायरेक्ट कहेगा हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू निकालिए या हीट फ्लक्स निकालिए, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों से ही देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जी। ये इसको पहला रखेंगे और इसको सेकंड रखेंगे इस कैटेगरी में। तो ये दो चीज़ें हो गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे। उसके बाद एक इसी में आता है आपका, जो कि पहले भी बताए हैं, उन चीज़ों को फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे भी ये मिला जुला के पूछता है क्वेश्चन, जैसे नसेल्ट नंबर का रिलेशन होता है आपका लेमिनार के लिए और टर्बुलेंट के लिए, दोनों के लिए, किसके, तो प्लेट पे और आपका पाइप के लिए, दोनों के लिए आप इसका अलग अलग रिलेशन देख लीजिएगा। उससे भी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वगैरह का रिलेशन पूछता है, और इसका एक अलग, दोनों का अलग अलग रिलेशन आता है नसेल्ट नंबर के टर्म्स में, वो देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खूब। तो इसको पहला दूसरा ना करके इसको भी हम लोग फर्स्ट ही देते हैं। इन दोनों का रिलेशन अच्छे से आपको याद रखना होगा इसमें। अच्छा, आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कितना नंबर हो गया जी, यहाँ पे देखते हैं, तीसरा नंबर हो गया ना। अच्छा, अभी चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो फोर्थ, यानी फोर्थ कौन सा था देख लिया जाए ज़रा, फोर्थ रेडिएशन। ओके,
तो रेडिएशन में आपका सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो आपका व्यू फैक्टर से पूछता है। व्यू फैक्टर निकालना समझ लीजिए, उसके रिलेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। F11 F12 जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते हैं इसका जो रिलेशन होता है अच्छे से समझ लीजिए। इससे उसके बेसिस पर आपका हीट ट्रांसफ़र वगैरह पूछता है, वो आपको निकालने आना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बोल्ट्जमैन लॉ और जो थर्ड है वेन डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर कैटेगरी में बांटा जाए तो इसको भाई हम दोनों को एक एक ही देंगे। ये सबसे टॉप पे है और ये सेकंड वाला सेकंड पे है। देखिए ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये मेजोरिटी 60 to 70% क्वेश्चन लगभग इसी से पूछा जाता है। रेस्ट 30-40% अलग बाकी सारे टॉपिक से पूछ देगा वो लोग, उसका कोई निर्धारण नहीं रहता है कहाँ से पूछ रहे हो। लेकिन ये मेजर चांसेस है इससे पूछने का, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ना एकदम नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको तो पक्का अच्छे से। फिर बोल रहे हैं लगभग ज़्यादा नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, यानी 9 से 10 क्वेश्चन इसमें आप कर लिए, काम आपका हो गया। मेजोरिटी 60-70% आपका टॉपिक कवर हो गया है जी, ठीक है। ज़्यादा फालतू के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा। नेक्स्ट जो है 5वां है आपका हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में भैया एक बात कान खोल के समझ जाइए, LMTD एंड NTU, ठीक है। पैरेलल और काउंटर फ्लो, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रॉब्लम देख लेना है। 5 और 5 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन अच्छा से, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। ये मतलब नहीं कि उसको बनाने बैठ जाइए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन को देखिए, समझिए, दिमाग में एनालिसिस कीजिए, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, छठा वाला टॉपिक, वो है आपका फिन्स एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफ़र। यहाँ से देखिए दोनों से पूछता है, और दोनों में सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है, बायोट नंबर, ठीक है। लंप पैरामीटर मॉडल से रिलेटेड ये है, इससे पूछेगा। उसके बाद टाइम कांस्टेंट वाला आता है, और जो थर्ड है वो उसका फिन्स का इफेक्टिवनेस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर बोलें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कुल 5 से 6 क्वेश्चन इस पूरे से आपको देख लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी, फिर बता रहे हैं। उससे थोड़ा कम ये है, और फिन से पूछता है। फिन से भी बहुत तरह का पूछता है, एसटीडी, नॉन एसटीडी। उसका 2-3 कंडीशन है ना, कि जो आपका एक एंड फिक्स है, फिर दोनों एंड फिक्स है, तो खासतौर से 1 एंड फिक्स वाला ही पूछता है ज़्यादातर, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे आप कर लीजिएगा। यानी इंटायर अगर हीट ट्रांसफ़र का बात करें तो कुल मिला के आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन देखने होंगे, और करने में अंतर है, ध्यान रखिए। फार्मूला को एक साथ रखिए, जैसा माइंड मैप वाला हम आपको बताए थे उस तरीके से कोशिश कीजिए बनाने की। नहीं तो किसी दिन एक दूसरे वीडियो में आपको बता भी देंगे कैसे आप लोग उसको बना सकते हैं, ताकि आप लोग को वो बेसिकली आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो आप, ठीक है। कुछ माइंड मैप शेयर भी कर देंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। तो वैसे बना के रखिए, ताकि उसको रिवीजन में कितना समय लगता है, माइंड मैप को रिवीजन करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट मैक्सिमम है। और ये जितना भी चैप्टर देख रहे हैं, ये जितना 5 टॉपिक देख रहे हैं ना, ये 5 को अगर सब डिवाइड करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 पेज में आ जाएगा पूरा आपका हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब 15 पेज 15 × 5 या 10 ही मिनट मान के चलिए ना, तो कितना हो गया, 150 मिनट। 150 मिनट यानी लगभग 2 घंटा, 2 से ढाई घंटा। 2 से ढाई घंटे में सोचिए आप हीट ट्रांसफ़र पूरा रिवाइज कर रहे हैं। एक दिन में नहीं करने की ज़रूरत है आपको। आप सोचिए एग्जामिनेशन में, अगर एग्जामिनेशन से पहले अगर आप 4 बार 5 बार उसको रिवाइज कीजिएगा, अगर ढाई घंटा लगा रिवीजन करने में, आराम से आप कर सकते हैं, कितने बार भी रिवीजन कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा मास्टर की है कि जितना रिवीजन कीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होइएगा जी। रिवीजन करना भी एक आर्ट है, और इस आर्ट को अगर आप सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आइए अब इसमें ये जो आपका देख रहे हैं कंटेंट्स, ये बेसिकली वो ऊपर वाला जो सेंजल का बुक दिखाए थे उसी का ये कंटेंट है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जी हम लोग। ये बेसिकली 5th एडिशन है, ध्यान रखिएगा। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है,
देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सब जो चैप्टर है, ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बिना इसके आप चल भी नहीं पाइएगा, ध्यान समझ लीजिए। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी 1.6, थर्मल कंडक्टिविटी या डिफ्यूजिविटी। अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन और कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन और रेडिएशन फंडामेंटल है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, इस किताब को अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ से बेसिकली 3 टॉपिक हुआ आपका। चैप्टर 2 में जाइए, हीट कंडक्शन में इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, समझ के नोट्स लेने की या लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये तो आपको भाई अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। इसमें सिलेंडर है, प्लेन वाल है, स्फीयर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जी, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन, ये भी देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, रेक्टेंगुलर यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ही, बाकी इसको पढ़ने की इन दोनों को ज़रूरत नहीं है आपको। बाउंड्री लेयर इनिशियल कंडीशन इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो टेम्परेचर बाउंड्री लेयर और हीट फ्लक्स वाला 2 सिर्फ देख सकते हैं, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। नीचे आइए तो इसमें कोई खास और ज़रूरत नहीं है जो कि आपको पढ़ना पड़े। अब आते हैं ये वाले चैप्टर में 3.1 से। देखिए 3.1 स्टेडी हीट, स्टेडी हीट कंडक्शन इन वाल, ये आपको देख लेना है। थर्मल रेजिस्टेंस कंसेप्ट, मल्टी लेयर वाला, ये तीनों देखना है आपको। थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी देखना है आपको। इसके नीचे आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रिंज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर फ्रिंज इक्वेशन, फ्रिंज इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, प्रॉपर लेंथ ऑफ फ्रिंज, ठीक है। उसके बाद बायो हीट वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस ख़त्म हो गया आपका। चौथे में ये लंप पैरामीटर एनालिसिस, ये आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद नॉन डायमेंशनल, ये देखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ट्रांजिएंट में थोड़ा देख लीजिएगा, ख़त्म हो गया, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ चाहे तो आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक, ओके। न्यूमेरिकल मेथड इन हीट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना है पूरा। फिर आप आज ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे भी कुछ काम का नहीं है आपका इसमें। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि फॉरेन ऑथर के जो बुक होते हैं कंसेप्ट के लिए बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ दिया नहीं होता है। न्यूमेरिकल के लिए इंडियन बुक्स अच्छे हैं, बंसल या जिसकी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं आप रेफ़र कर सकते हैं। वैसे हमारा तो पढ़ा हुआ यही बुक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। हम जब गेट दिए उस समय इसी बुक को रेफरेंस मान के पढ़े थे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, बस वही। और अभी भी पढ़ाने के लिए इसी बुक को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो ये है। चलिए आप अभी एक सेकंड, कहाँ गया ये, हाँ ओके। तो इस 6 पॉइंट से वेलोसिटी बाउंड्री लेयर आप अच्छे से पढ़िए, थर्मल बाउंड्री लेयर आपको पढ़ना है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मोमेंटम ट्रांसफ़र से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन इसके कंसेप्ट को सिर्फ आप समझ लीजिएगा कैसे किया जाता है, ठीक है। कैसे इसको हम लोग मोमेंटम ट्रांसफ़र हीट से किस तरीके से जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सॉल्यूशन अब ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर कुछ खास देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन, देखिए ये तो आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्रिक्शन, ड्रैगन हीट ट्रांसफ़र, पैरेलल एंड ये भी आपको पढ़ना है, पैरेलल फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये हम आपको बोलेंगे नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको काम आता है जी। ये इंटरनल फ्लो, ये पाइप के अंदर वाला फ्लो है। एंट्री रीजन, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा समझने में क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। लेमिनार फ्लो इन द ट्यूब, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। टर्बुलेंट फ्लो इन ट्यूब हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, बट सरसरी नज़र से देख सकते हैं इसको, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जी, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो अच्छे से मैकेनिज्म समझना है आपको, इक्वेशन भी अच्छे से, ग्रासहोप्स नंबर से रिलेटेड आपको अच्छे से समझना है। फिर से ये नेचुरल कन्वेक्शन ओवर द सरफेस भी आपको अच्छे से समझना है। नेचुरल कन्वेक्शन फ्रॉम द फिन सरफेस, ये भी अच्छे से समझना है। पीसी भी दिया हुआ है, लेकिन उसका कंटेस्ट में नहीं, आपको इसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ पढ़ना है। और नेचुरल कन्वेक्शन इनसाइड इनक्लोजर, ये भी आपको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ में ही नहीं आएगा अंतर अगर नहीं जानिएगा इसको तो आपका, ठीक है। ये कंबाइंड नेचुरल फोर्स कन्वेक्शन आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, टॉपिक छोटा है, बस यहीं तक रख के स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जब सारा चीज़ पढ़िएगा ना, तो इसका जो सॉल्व क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे समझिएगा, पढ़िएगा, एकदम बनाना नहीं है,
क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो पढ़िए और एकदम समझिएगा माइन्यूटली। एक बार वो समझ गए ना तो फिर आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन में 5, 6 का कंसेप्ट दे देता है, इतना ज़बरदस्त बुक है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन बनाने से बचना है तो इसके कंसेप्ट को पढ़िए और इसका सॉल्व क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए और डायरेक्ट आप गेट वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली ध्यान में रखिएगा। बॉयलिंग से हम कुछ ज़्यादा इसमें आपको सुझाव नहीं देंगे। फ्लो, बॉयलिंग, कंडेंसेशन, फिल्म कंडेंसेशन, ये सब ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। फिर भी आप अगर चाहें तो आप आपकी मर्जी है, देख सकते हैं इसको। हीट एक्सचेंजर फिर से अच्छा है। फॉलिंग फैक्टर आपको देखना होगा, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर भी देखना होगा आपको। LMTD यहाँ पे दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस NTU का वैल्यू दिया हुआ है। बस ये सारा ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको नहीं इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ थर्मल रेडिएशन। इंट्रोडक्शन भैया छोड़िएगा मत किसी भी चैप्टर का, क्योंकि वहाँ पे बताता है अंतर, पिछले चैप्टर से जोड़ता है, ये क्या ज़रूरत है क्या नहीं वो आपको समझाता है। थर्मल रेडिएशन पढ़ना ही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना ही है, रेडिएशन इंटेंसिटी भी आपको पढ़ना है। अच्छे से ये सारा चीज़ पढ़िएगा। रेडियोसिटी कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है जी। उसके बाद रेडिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं। क्रिचॉफ्स लॉ, उसके बाद एब्सॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ये सब से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक रख के इसको आप छोड़ सकते हैं, इससे आगे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, व्यूइंग फैक्टर इसी के बारे में बात कर रहे थे। सब बहुत अच्छा व्यूइंग फैक्टर के ऊपर दिया हुआ है, 13.1 एंड 13.2। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी अच्छे से आपको देखना होगा। ग्रे सरफेस डिफ्यूज़न, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काम करेगा। बस इसमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 टॉपिक इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये तकरीबन पूरा हो गया आपका हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक। फिर से आपको बता रहे हैं, पढ़ना और चीज़ों को समझना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पढ़ने के लिए बोलने का मतलब ये है कि आप टॉपिक को पढ़िए और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चले जाइए कॉपी में एक बना के, और कोशिश कीजिए कि माइंड मैप की तरह नोट्स बने। नहीं तो आप अगर फिर लिखंतु वाला हाल कीजिएगा तो कॉपी मोटा होता जाएगा और दिमाग आपका पतला होता जाएगा। देखें ना, हम लोग कॉपी भरने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, समझने के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। इससे क्या हो जाता है, कॉपी का साइज मोटा दिन पर दिन मोटा हो जाता है और दिमाग आपका एकदम पतला, समझ में ही नहीं आता है। वैसा काम नहीं करना है। जितना कंसाइज नोट्स, कंडेंस नोट्स आप लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ता है ना कि बहुत ज़्यादा आप लिख लिए हैं तो उसको आप ग्रैप्स नहीं कर पाइएगा, बाद में रिवाइज नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपका माइंड मैप या कंसाइज नोट्स हम लोग बार बार प्रोवाइड करते हैं या आपको बनाने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो कभी किसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे कैसे उसको की पॉइंट्स को कैसे जोड़ा जाता है कंडेंस नोट्स बनाने के लिए या फिर माइंड मैप नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सारा चीज़ आज का जो डिस्कशन है उसको समझ गए होंगे, और अगर ना समझ में आया हो तो काइंडली कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा क्या है, और फिर जैसा होगा अगर हमारे से हेल्प चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप बोलिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, मदद करेंगे आप लोगों की। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल फिर या नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड या उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इस 35 ईयर्स के क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।